ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय हमारा विषय चल रहा है, जिसमें हम अभिप्राय का जैसे हमने अर्थ किया था, बहुत सारे अभिप्राय के अर्थ हैं। इसमें एक अर्थ हम बहुत कॉमन रूप से यूज करते हैं, मान्यता के अतिरिक्त भी, कि आप यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं, आपका क्या अभिप्राय है। तो वहाँ अभिप्राय का मीनिंग होता है कि आपका जो उद्देश्य है वो क्या है, उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। तो अभिप्राय का अर्थ एक वो भी होता है। तो यथा योग्य जहाँ जैसा उसका अर्थ लगे वैसा उसको लगा लिया जाए। तो देखो, इसमें अभिप्राय के खोटेपन के कारण से क्या क्या जो है वो दशाएं होती हैं, अपन इसकी चर्चा कर रहे थे। तो कल काफी कुछ हमें क्लैरिटी आई है। अभी देखो, थोड़ा सा और आगे अपन चलेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा इसमें। देखो, कल अपन ने पढ़ा था, जो अपन ने दो तीन एग्जाम्पल के थ्रू ये पढ़ा था, ये जो ये पूछे, किसी से प्रश्न पूछा था कि आप प्रतिदिन पूजन क्यों करते हैं। उत्तर दिया, पाप से बचने के लिए तथा पुण्य कमाने के लिए करते हैं। आप पाप से क्यों बचना चाहते हैं और पुण्य क्यों कमाना चाहते हैं। तो पाप के फल में नरकादि गतियों में दुख भोगना पड़ता है, इसलिए हम उनसे बचना चाहते हैं। तथा पुण्य से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो, उसकी मान्यता क्या है। पुण्य से स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है, इसलिए हम पुण्य करना चाहते हैं। उपर्युक्त प्रश्नोत्तर से स्पष्ट है कि वह जीव प्रतिकूल संयोगों में दुख तथा अनुकूल संयोगों में सुख और पुण्य भाव में धर्म मानता है। यह मान्यता ही अभिप्राय की विपरीतता है ना। ये विपरीतता हुई ना। प्रतिकूल अति अनुकूल संयोगों के हिसाब से उसका सब कुछ मान्यताएं बनी है। यदि सम्यक दृष्टि से यही प्रश्न पूछा जाए तो उनका उत्तर होगा, अनंत भगवान पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। उनके गुणगान के माध्यम से उनका समागम किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि उनके समागम से मुझे अपने स्वरूप की रुचि पुष्ट होती। इसलिए मुझे उनके दर्शन पूजन का भाव सहज ही आता है, आए बिना नहीं रहता, है ना। ज्ञानी के उक्त उत्तर में उनकी स्वरूप की रुचि तथा शुभ भाव का भी सहज ज्ञातृत्व झलकता है। यही सम्यक अभिप्राय है ना। वास्तव में पूजन आदि का सम्यक दृष्टि जो करता है उसका अभिप्राय बहुत क्लियर है। इस प्रकार यदि हम समस्त शुभ अशुभ परिणामों की परंपरा का विचार करें तो उनके तल में पड़ी प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के संबंध में हमारी मान्यता स्पष्ट हो जाएगी, और यही हमारा यथार्थ या अयथार्थ अभिप्राय होगा, है ना। जो अंदर में जो छुपा हुआ है, बहुत गहरा बसा हुआ है, वही हमारा वास्तव में जो मान्यता है वो मान्यता क्लियर हो जाती है। कई बार हमको जीवों को स्वयं को नहीं मालूम पड़ता कि हमारा अभिप्राय क्या है, हम चाहते क्या है। जब वो बहुत गहराई से सोचते हैं तब उनको मालूम पड़ता है। जैसे हमें किसी भी जीव से अचानक से द्वेष हो जाता है, उसे देख करके हम हमें द्वेष के परिणाम होते हैं। तो कभी अपन सोचें कि मुझे इसको देख करके ऐसे द्वेष परिणाम क्यों हो रहे हैं, इसने क्या किया था, इसने मेरे साथ क्या किया था। तो हम जब उसकी तह में जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि नहीं, कोई विशेष बात नहीं थी, ये उस दिन मेरे उस शत्रु के साथ खड़ा हुआ था, बस इतनी ही बात है, इससे मेरे मन में उसके प्रति द्वेष की भाव भर गया। तो जब एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत छोटी सी बात से आप उद्विग्न हो गए हैं, छोटी सी बात को लेकर के आपके उस व्यक्ति के प्रति धारणा बदल गई। इसी तरह धर्म के प्रति भी, कि साहब मेरा वो फला फला काम था। बहुत सारे लोग देखो अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ यहाँ के मंदिर में की ये घटना है कि एक लड़का था, वो अभी भी है, तो वो निरंतर आता था और अभिषेक करता था।
लेकिन उसको कोई सीए का एग्जाम में बैठ रहा था तो वो फेल हो गया। तो जबकि एग्जाम के एक दिन पहले तक मंदिर में आया, उसने सब कुछ किया, और वो एग्जाम में फेल हो गया। फेल हो गया तो उसको इतनी निराशा लगी कि उसने कहा ऐसे भगवान की क्या पूजन करना। उसने मंदिर आना ही बंद कर दिया। तो इससे पता लगता है कि हमारा जो अभिप्राय है वो कितना गहरा है। हम मात्र उनसे कुछ चीजों के की पूर्ति होने के कारण पूजन आदि कर रहे हैं, या जो सम्यक दृष्टि का मंतव्य है वैसा हमारा मंतव्य है। ये प्रश्न हम बाकी सब चीजों के बारे में भी पूछें, कि मैं मंदिर जाता हूँ या मैं किसी कभी कभी कोई और स्थानों पर जाता हूँ तो मेरा मंतव्य क्या रहता है। तो जब हम उसको एनालिसिस करेंगे तो हमें मालूम बहुत सारी रहस्यपूर्ण चीजें जो हमें स्वयं ही बुद्धि के लेवल पे मालूम नहीं होती, वो मालूम हो जाएगी। कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ, मैं लोगों से क्यों झगड़ पड़ता हूँ, हर एक से उलझ क्यों जाता हूँ। तो मेरी मान्यताएं क्या है, मेरा अभिप्राय क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। ये प्रश्न स्वयं से करने से कई बार बहुत सारी गलतियां, कंफ्यूजन जो हम लिए घूम रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि मैं किस बात से दुखी हूँ, क्यों मैं लोगों से उलझ जाता हूँ, क्यों वो शांति का भाव नहीं आ पाता। तो वो क्वेश्चन कोई और मुझे थोड़ी समझाएगा, किसको पड़ी है। मैं स्वयं ही उसका एनालिसिस करूं तो मैं उसकी तह तक पहुंच सकता हूं, है ना। इस प्रकार यदि हम समस्त शुभ अशुभ परिणामों की परंपरा का विचार करेंगे, वो कहाँ से आया, वो शुरुआत कैसे हुई होगी, ऐसा मुझे भाव आ रहा। तो उनके तल में पड़ी प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के संबंध में हमारी मान्यता स्पष्ट हो जाएगी, और यही हमारा यथार्थ या अयथार्थ अभिप्राय होगा, है ना। बहुत सारी बारीक बारीक चीजें जो आपको पता लग जाएंगी, कि जो हमारी इवन जो पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होता है, उसमें भी कहीं बेस में कुछ चीज पड़ी होती है। जैसे एक वो अभी प्रमाण सागर जी ने बताया था ना, एक व्यक्ति जो था वो बड़ा गुस्सैल था, उससे लोग बहुत डरते थे। तो वो किसी की सुनता नहीं था। तो एक बार वो प्रवचन में आया और बाई चांस उसका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर उस प्रवचन के प्रति हो गया। तो उसने उसकी तरफ ध्यान दिया और वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। रोने लगा तो महाराज ने उससे पूछा कि भैया क्या हुआ। बोले महाराज, जो मेरा मन बड़ा उद्विग्न रहता है, आप देखने में सबको लगता है कि बड़ा क्रोधी और बड़ा क्या बोलते हैं, निर्भय किस्म का व्यक्ति है, जो कि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो बोले फिर क्या कारण है तुम्हारे गुस्से का। तो उसने बोला कि बचपन में मेरे पिताजी मेरी माँ को बहुत मारते पीटते थे, और मैं छोटा था तो मेरा कुछ वश नहीं चलता था, लेकिन वो मन में मेरे बहुत सारा द्वेष भर गया। द्वेष क्या भर गया, समस्त संसार के जीवों से द्वेष भर गया, और उसके कारण मैं हर किसी पर जाने अनजाने में गुस्सा करता रहता। माताजी पिताजी तो अब नहीं रहे, लेकिन वो जो गुस्से के संस्कार बन गए थे वो अभी तक विद्यमान हैं। तो आज आपका जो स्वाध्याय किया, प्रवचन सुना, तो किंचित मेरा ध्यान उस तरफ गया। मैंने रियलाइज किया कि मेरा ये कारण क्या है। तो वो टर्निंग पॉइंट आ गया। इसी तरह से हमारा जो विशेष प्रकार का किसी का चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, किसी का क्रोधी होता है, किसी में कुछ छल कपट आदि मायाचारी तीव्र होती है, तो उसके पीछे की जो वजह है उसका हम एनालिसिस करेंगे ना, छिलके दर छिलके, तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये कहाँ से संस्कार आए, किस मान्यता के कारण मैं इस तरह का व्यवहार कर रहा हूँ। और मान्यता सही करते ही मेरा व्यवहार भी सुधर जाता है। तो देखो, उसी का उत्तर उन्होंने आगे दिया है। प्रश्न है कि हमारा अभिप्राय यथार्थ है या अयथार्थ है, यह निर्णय कैसे हो सकेगा। उत्तर है, चिनागम में वर्णित वस्तु स्वरूप की कसौटी पर कसकर परखने से हमें ज्ञात हो जाएगा कि हमारा अभिप्राय यथार्थ है या मिथ्या है। क्या कसौटी कसोगे। यदि हमारा अभिप्राय चिनागम प्रणीत वस्तु स्वरूप के अनुसार हुआ तो वो यथार्थ होगा, और यदि वस्तु स्वरूप से विपरीत हुआ तो मिथ्या होगा। अपने को शरीर और रागादि से भिन्न, उनका अकर्ता तथा सहज ज्ञाता मानने वाला अभिप्राय सम्यक है, यथार्थ है, तथा इसके विपरीत
अपने को शरीरादिमय मानने वाला अभिप्राय अयथार्थ अर्थात मिथ्या है। बहुत सिंपल फार्मूला है। ये तो मोटी मोटी बात हुई। बाकी की जो बात है वो, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, कि अपनी गहराई से जाकर के, और मैं अपना जो वर्तमान मेरी ये पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो ऐसा क्यों है, उसमें वास्तव में कुछ खोट है या नहीं है, और खोट है तो कहाँ से आया। तो ये तो उन्होंने एक बड़ा मान्यता का जो बता दिया। उसके अलावा भी उसके बारीकियां हैं। तो देखो इन्होंने लिखा है नीचे, अभिप्राय की वासना। यद्यपि अभिप्राय के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। अभिप्राय को जानने पहचानने की प्रक्रिया भी बताई जा चुकी है। तथापि पंडित जी ने परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय की वासना को न पहचानने की बात कही है। अतः इस शब्द के भाव को और अधिक गहराई से स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। अभिप्राय की वासना का अर्थ क्या है? अभिप्राय की वासना का आशय हमारी विपरीत मान्यता से ही है। यद्यपि लोक में वासना शब्द का प्रयोग मन की गहराइयों में पड़ी हुई भोगों की अभिलाषा को बताने के लिए किया जाता है ना। जो वासना शब्द है, ये अ, जैनेतर भाइयों में भी बहुत प्रसिद्ध है ये शब्द। और इसका अर्थ मोटे रूप में ये अ, भोगों के प्रति जो आकर्षण है, उसको बताने के लिए किया जाता है। तथापि यहाँ वासना शब्द का प्रयोग सातों तत्वों संबंधी विपरीत मान्यता के अर्थ में करके पंडित जी ने उसे अत्यंत व्यापकता प्रदान की है। जब वासना का मैं अर्थ कहता हूँ, तो वासना का अर्थ न केवल पंचेंद्रिय के विषय है, बल्कि और गहराई से जाए तो संसार में जो कुछ भी या व्याप्त है, जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उस सब से कुछ ना कुछ पाने की आकांक्षा, वो सब भी वासना शब्द में गर्भित हो जाता है ना। तो प्रश्न किया, यह कैसे सिद्ध होता है कि पंडित टोडरमल जी ने अभिप्राय की वासना शब्द का प्रयोग सातों तत्वों संबंधी भूल के अर्थ में किया है? वो आपको कैसे मालूम पड़ा? बोले, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में पृष्ठ 243-48 तक द्रव्यलिंगी मुनि के अभिप्राय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए पंडित जी ने उसके मिथ्यात्व का ही वर्णन किया। अतः यह बात स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। प्रसंगानुसार आगे भी इसका विशेष स्पष्टीकरण किया जाएगा। अभिप्राय की वासना समझने के लिए निम्न उदाहरण अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। है, देखो हमको ये चीज है बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सारा उपद्रव जो है अभिप्राय का विपरीतपना होने के कारण ही होता है। मेरी पूरी पर्सनैलिटी, खाली एक क्षण की पर्सनैलिटी नहीं, संपूर्ण पर्सनैलिटी जिससे इफेक्ट होती है, वो मेरा दीर्घकालीन अभिप्राय जो संस्कार के रूप में पड़ा हुआ है, जो अबुद्धि पूर्वक समय समय पर उसके फलस्वरूप जो परिणाम आते हैं, वो परिणाम क्यों आते हैं, अगर हमने अभिप्राय की वास्तव में पूरा एनालिसिस कर लिया, तो वो हमारे हमको सब सारा रहस्य समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। एक व्यक्ति को मधुमेह यानी शुगर की बीमारी हो गई। डॉक्टर द्वारा कड़ी चेतावनी दिए जाने पर उसने मिष्ठान, मीठे फल आदि सब कुछ खाना बंद कर दिया। यद्यपि उसकी मिठाई खाने की क्रिया तो बंद हो गई, तथापि पहले की आदत पड़ी थी, इसलिए उसकी मिठाई खाने की इच्छा जरूर होती थी। अर्थात मिठाई खाने की क्रिया नहीं होती थी, पर परिणाम यानी इच्छा तो अवश्य होते थे। ये तो अपना वो जानी पहचानी बात है। घर वालों के बार बार टोकने से तथा मृत्यु के भय से मिठाई न खाने से कुछ ही दिनों में मानो वो मिठाई का स्वाद ही भूल गया।
अब मिठाई की याद भी नहीं आती। खाने की इच्छा और क्रिया की तो बात ही क्या करना। अर्थात अब मिठाई खाने की क्रिया और परिणाम दोनों बंद हो गए। है ना, अभी ध्यान से समझना। एक बार वो किसी प्रीति भोज में गया। जब उससे मिठाई खाने का आग्रह किया गया, तब उसके दृढ़ता पूर्वक मना करने पर उससे पूछा गया कि क्या बात है, मिठाई पसंद नहीं है क्या। तब वो बोला कि क्या बताएं भैया, कभी हमारे भी ऐसे दिन थे कि कम से कम एक पाव मिठाई के बिना भोजन नहीं होता था, पर अब जान बचाने की मजबूरी है, इसलिए हमें मिठाई खाने का विचार भी नहीं आता। है ना, बहुत सिंपल उदाहरण दिया उन्होंने। जरा विचार करें, मिठाई खाने की इच्छा बिल्कुल ना होते हुए भी उस व्यक्ति को मिठाई पसंद है या नहीं। वो मिठाई खाने में आनंद मानता है या नहीं। मिठाई खाने में उसकी सुख बुद्धि ही अभिप्राय की वासना है। यद्यपि वो मिठाई नहीं खाता, उसे मिठाई खाने का राग भी नहीं है, परंतु मिठाई खाने में सुख है, ऐसी मान्यता मिटी नहीं है। अर्थात अभिप्राय में वासना विद्यमान है। है ना। अभी जैसे एक व्यक्ति है कि जो किसी दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ, हाँ, उसको कोई अ, विष्णु भगवान या किसी और का जो है उसके शुरू से ही पाला पोसा उसके संस्कार हैं, लेकिन वो भूल से या किसी कारणवश जैनों के बीच में फंस गया। अब वो पूरा समूह जैनियों का है, वो भी जैन मंदिर जाने लगा और वो उनके साथ रहता है, सब मुक्तांबर भी पढ़ता है, नमोकार मंत्र भी पढ़ता है, सब कुछ करता है। और लोगों को समझ में नहीं आता कि ये नॉन जैन भी है, कहीं किसी तरीके से पता ही नहीं पड़ता। लेकिन उसके मन में बीच बीच में अवश्य आता है कि मैं मजबूरी में यहाँ सब इस मंदिर में आता हूँ। अगर मेरा मंदिर मुझे महादेव जी का मंदिर या कहीं वो मिले और ऐसा वातावरण बन जाए तो मुझे वहीं आनंद आए। ऐसा होता है। इसका उल्टा भी समझ सकते हो, जैनी है तो जैनी को ऐसा लगेगा। उपर्युक्त स्थिति मात्र शुगर वालों की या बीमार लोगों की ही होती है ऐसा नहीं है। अनेक प्रसंगों में हम सबकी यही स्थिति होती है। जब हम भरपेट भोजन कर चुके होते हैं, तब हमारी भोजन करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। यदि कोई बहुत जोर जबरदस्ती करके एक रसगुल्ला भी खिलाए तो हमें अत्यंत कष्ट होता है, इसलिए हम विनम्रता पूर्वक मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हमें भोजन से द्वेष हो गया। देखिए, ये तो विनम्रता पूर्वक की बात कर रहे हैं। कई बार तो आप देखोगे कि वो आदमी खींचने लगता है, नहीं मना कर दिया ना, मेरे को मत डरो। उसके चेहरा ही बिगड़ जाता है, उसके हाव भाव बिगड़ जाते हैं और कई बार एक्शन में क्रोध भी आ जाता है। तो तो बोल रहे हैं क्या उसको भोजन से द्वेष हो गया। क्या हम उस समय भी भोजन करने में सुख नहीं मानते। अवश्य मानते हैं। हम भोजन करें या ना करें, हमारी भोजन करने की इच्छा हो या ना हो, परंतु भोजन में सुख है, हमारी यह मान्यता निरंतर कायम रहती है। और यही अभिप्राय की वासना है ना। अब बहुत क्लियर समझ में आया होगा कि हमारे जो अंतर में जो बसा हुआ है, वो बहुत गहराई से बसा हुआ रहता है। जब उसके प्रश्न कोई पूछता है, बहुत सारे प्रश्न उत्तर पूछे तो अपन इतने प्रश्न क्या पूछ रहे हो साहब, लेकिन हम ये प्रश्न स्वयं अगर पूछें, अगर हमें जानने की जिज्ञासा स्वयं के बारे में है, तो इन प्रश्नों के माध्यम से हमें पता लग जाता है। अब देखो, पुलिस वाले जो है किसी अपराधी को पकड़ते हैं, या वो जो है ना अपना सीबीआई वाले या जो दूसरे लोग हैं, वो जो क्वेश्चनर तैयार करते हैं और उनसे जब पूछते हैं तो वो प्रश्न दर प्रश्न जब पूछते पूछते उनको मालूम पड़ जाता है कि ये व्यक्ति क्या है, क्या चाहता है, क्यों इसने ये प्रोफेशन अंगीकार किया, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसको कौन कौन मिला, वो सारे प्रश्नोत्तर मिला करके उसके बेसिस पे उसका पता लगा लेते हैं कि इसका असली उद्देश्य क्या है। हमको भी वो इंक्वायरी अपनी करनी पड़ेगी कि मैं ऐसा हूं तो क्यों हूं। ये नहीं कि मैं तो ऐसा ही हूं साहब, हूं तो क्यों हूं।
और अगर मैं अच्छा हूं तो उसके भी क्वेश्चन करके पता करो कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या गलत। तो बोल रहे हैं ये अभिप्राय की वासना है, जिसका पता या तो मैं लगा सकता हूँ, थोड़ा मेहनत लगेगी स्वयं के भी विकारों के पता लगाने में, और या फिर केवल ज्ञानी तो जानते ही हैं। यही अभिप्राय की वासना है। भोजन के समान ही पंचेंद्रियों के समस्त विषयों में सुख बुद्धि तथा व्रतशील संयम आदि धर्माचरण में धर्म बुद्धि होने से हमारी यही स्थिति होती है। हैं? क्या बोल रहे हैं? भोजन के समान ही पंचेंद्रियों के समस्त विषयों में सुख बुद्धि तथा व्रतशील संयम आदि धर्माचरण में धर्म बुद्धि होने से हमारी यही स्थिति होती है। अर्थात हमारा दोनों ही चलता है, ड्वेल प्रोग्राम चलता है, हमारी डबल पर्सनैलिटी होती है। अंदर से पंचेंद्रिय को विषयों का आकर्षण भी बना हुआ है, और हमको ये व्रतशील संयम भी इसलिए लगते हैं कि हमने बहुत दीर्घ काल से इनको अंगीकार किया है, अपने कुल में ये करते हुए देखा है, समाज में होते हुए देखा है, तो उनके प्रति भी श्रद्धा है, किंचित बनी हुई है, धर्म बुद्धि है। लेकिन वो रेगुलर नहीं रहती। अगर वो व्यापक रूप से निरंतर बनी रहे तो हमारी वो निरंतर बना तभी रहा जा सकता है जब हम हमारे अभिप्राय में वो बस जाए कि ये मेरे लिए कल्याणकारी है, और पंचेंद्रिय के विषय जो है वो कल्याणकारी नहीं है, ऐसा अगर बस जाएगा तो फिर मैं दीर्घ काल तक उस धर्म बुद्धि में बना रहूंगा, उसी में आगे प्रोग्रेस करूँ। ठीक है, हमारी डबल पर्सनैलिटी रहती है। इसलिए गृहस्थ जो है, अपन खुद ही बड़े फक्र से कहते हैं अरे साहब हम तो अभी गृहस्थ हैं, हमको सब चलता है ना। सब चलता इसलिए है कि अभी हम थोड़ा थोड़ा दोनों नावों पर पैर रखे हुए। तो देखो आगे बोलते हैं, सम्यक चारित्र के संदर्भ में परिणाम और अभिप्राय। अब अपन सीधे सीधे अपने विषय पर आ रहे हैं कि सम्यक चारित्र अगर है तो सम्यक चारित्री जो जीव है उसके परिणाम कैसे होंगे, और अभिप्राय में क्या अनोखापन होगा। यहाँ विषय भोगों की क्रिया और परिणाम के संदर्भ में अभिप्राय की चर्चा करने का प्रकरण नहीं है। यहाँ तो जिसे सम्यक चारित्र कहा जाता है, ऐसी क्रिया और तदनुकूल मंद कषाय रूप परिणामों के पीछे अभिप्राय की वासना का विश्लेषण करने का प्रकरण है। क्योंकि इसी के कारण यह जीव पंच महाव्रतों का निर्दोष आचरण एवं तदनुसार महामंद कषाय रूप परिणाम होने पर भी मिथ्या दृष्टि ही रहता है, मोक्ष मार्गी नहीं हो पाता। अब देखो यहाँ क्या बात चल रही है, वो कौन से परिणाम हैं जो एक खास अभिप्राय पूर्वक होते हैं, और वो अभिप्राय क्या है जिसके होने पर परिणामों में बहुत मंद कषाय होते हुए भी एक जीव मोक्ष नहीं जा पाता। नौवें ग्रहवेग तक हुआ था। तो नौवें ग्रहवेग कोई मामूली बात है? 16 स्वर्ग से ऊपर अनुदेश अनुत्तर विमान के ऊपर नौवें ग्रहवेग, वहां ग्रहवेग में जाना, इसलिए वहां भी परिणाम बहुत मंद कषाय पूर्वक ही जा सकता है, महावृति होकर ही जा सकता है, मुनि होकर ही जा सकता है, लेकिन वो उसके ऊपर नहीं जा सकता। उसका कारण अभिप्राय में क्या कमी रह गई, जो क्या लिखा है, यहाँ विषय भोगों की क्रिया और परिणाम के संदर्भ में अभिप्राय की चर्चा करने की बात नहीं। यहाँ तो जिसे सम्यक चारित्र कहा जाता है, ऐसी क्रिया और तदनुकूल मंद कषाय रूप परिणामों के पीछे, यानी सम्यक चारित्र, अब बाह्य सम्यक चारित्र तो ये हो ही गया, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले वो मुनिराज, निरतिचार पालन करने वाले, उनको तो अगर आप बाह्य रूप से कहेंगे तो उनका चारित्र का पालन है, भरपूर चारित्र का पालन है, 13 प्रकार का चारित्र दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसी क्रिया और तदनुकूल मंद कषाय रूप परिणामों के पीछे अभिप्राय की वासना का विश्लेषण करने का प्रकरण है। क्योंकि इसी के कारण वो जीव पंच महाव्रतों का निर्दोष आचरण एवं तदनुसार महामंद कषाय रूप परिणाम होने पर भी
मिथ्या दृष्टि ही रहता है, मोक्ष मार्गी नहीं हो पाता। बताओ, ये आप लोगों ने तो अभी अभी तक समझ गए होंगे कि अभिप्राय में क्या कमी रहेगी। नौवे ग्रेवेक तक जा रहा है, पंच महाव्रत का पालन कर रहा है, पांच महाव्रत, तीन समिति, चार, तीन गुप्ती, पांच समिति, हाँ, ये अब 13 प्रकार का चार। मिथ्यात्व ही नहीं गया, तो उसकी जो अभिप्राय के अंदर जो विपरीत मान्यता बैठी है वो कहाँ से जाएगी? हम्म। तो उसको मिथ्या दृष्टि रहता है, बिल्कुल सही। मिथ्या दृष्टि है तो इसका अर्थ क्या है, अभिप्राय में ही तो उल्टापना है। विपरीत इसलिए विपरीत विरोधाभास है। बस, इसी वही वही उसी अभिप्राय की जो खोटापन है, अभिप्राय को अपन मान्यता भी कहते हैं। तो मान्यता कैसी हो सकती है, सम्यक मान्यता या मिथ्या मान्यता। उसको श्रद्धा भी कह सकते हैं, सम्यक श्रद्धा या मिथ्या श्रद्धा। तो उसी श्रद्धा के कारण, खोटी श्रद्धा के कारण, वो क्या मानता है वो जीव कि ये जो मैं मुनि बन गया हूँ, इसलिए मुनि के जो जो आवश्यक है वो सारे आवश्यक मैं कर रहा हूँ, 28 मूल गुणों का पालन कर रहा हूँ, पंच 13 प्रकार का चारित्र पालन कर रहा हूँ, तो ये मुझे पालन करना ही है क्योंकि मैं मुनि हूँ। और वो करता है पालन, लेकिन अभिप्राय की भूल की ये शरीर आदि मैं नहीं। वहां वो 28 मूल गुणों का पालन भी कर रहा है तो वहां उसमें कर्तृत्व भाव से कर रहा है कि मुझे करना है, ये शरीर की क्रियाएं हैं ऐसा वो नहीं मानता। कर्तृत्व भाव लगा हुआ है, पर पदार्थ के, पर द्रव्य के द्वारा, पर द्रव्य के माध्यम से मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, पर द्रव्य को मैं परिणमाता हूँ, ऐसा कर्तृत्व भाव उसको बना रहता है। तो इसलिए मोक्ष मार्गी नहीं हो पाता। यदि हमें संसार के दुखों से छूटने की गहरी तड़फ है, शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने की गहरी लगन है, तो हमें अभिप्राय की वासना अर्थात मिथ्या मान्यताओं का स्वरूप समझकर यथार्थ तत्व श्रद्धान के द्वारा उनका समूल क्षय अवश्य करना चाहिए। यथार्थ तत्व श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान होने पर ही सम्यक चारित्र होता है। और उसकी पूर्णता होने पर ही मुक्ति होती है। देखो क्या चीजें बताई इन्होंने, अपन ने कई बार पढ़ा। सम्यक दर्शन यानी पहले श्रद्धा सम्यक हो, श्रद्धा सम्यक होते ही उसी समय ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। अब श्रद्धा और ज्ञान के सम्यक होने पर भी चारित्र का सम्यकपना तुरंत प्रकट नहीं होता, है ना। चारित्र के सम्यक होने में या सम्यक चारित्र का जीवन में भली भांति प्रवेश होने में समय लगता है। अभी चतुर्थ गुण स्थान में जीव समय सम्यक दृष्टि हो गया, तो अभी उसको 7वें गुण स्थान तक जो है वो पहुंच के रुक गया। तो ऊपर की मंजिलें तो अभी बहुत पड़ी हैं, सत्ता में बहुत सारे कर्म भी पड़े हुए हैं। तो वो करने के लिए वो अभी वो चारित्र तो बाकी है ना, इसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं। उस लेवल का चारित्र अभी पालन हुआ कहाँ। इसका अर्थ क्या है, दर्शन और ज्ञान के सम्यक होने के बाद भी चारित्र की पूर्णता में समय लगता है ना। यहाँ उन्होंने विषय के अनुसार ही बात बताई है। बोले ना, सम्यक चारित्र तभी होता है और उसकी पूर्णता होने पर ही मुक्ति होती है। पूर्णता का अर्थ क्या है, अब 7वें गुण स्थान से मुनिवत चारित्र तो प्रकट हो गया, लेकिन अभी यथा योग्य चारित्र नहीं हुआ, यथाख्यात चारित्र नहीं हुआ, तो उसे पूर्णता कहते हैं 12वें गुणस्थान वाली। तो वो होगा तभी मुक्ति होती। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक चारित्र के लिए व्यवहाराभासियों द्वारा किए गए प्रयत्नों में विपरीतता का वर्णन करते हुए निम्न 2 प्रकार की परिस्थितियों का चित्रण किया है व्यवहाराभासियों के लिए। पहला, जब क्रिया तो सम्यक चारित्र जैसी हो, परंतु परिणामों में विषय कषाय का सद्भाव हो, अर्थात शुभ भाव भी ना हो तथा अभिप्राय में भी विपरीतता हो। कह दिया उन्होंने परिस्थिति, जब क्रिया तो सम्यक चारित्र जैसी हो, परंतु परिणामों में विषय कषाय का सद्भाव हो, अर्थात शुभ भाव
शुभ भाव भी ना हो, बराबर, शुभ भाव भी ना हो तथा अभिप्राय में भी विपरीतता हो, है ना। ये क्या बोल रहे हैं, सही है। पहला वाला जो स्टेज कौन सी है पहली वाली क्रिया की, इसमें क्रियाएं तो कैसी है, सम्यक चारित्र जैसी हैं, जैसे द्रव्यलिंगी वाली स्थिति है सर। बराबर बराबर बराबर। परिणामों में विषय कषाय का सद्भाव हो, अर्थात शुभ भाव भी ना हो तथा अभिप्राय में भी विपरीतता हो, यानी खाली क्रिया जो है वो ठीक है, बाकी ना परिणाम ठीक है और ना ही अभिप्राय ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है, जब क्रिया तो शास्त्रोक्त हो, अर्थात अणुव्रत महाव्रतादिक का निर्दोष पालन हो और परिणाम भी उस क्रिया के अनुरूप महामंद कषाय रूप हो, परंतु अभिप्राय में परद्रव्यों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा विषयों में सुख बुद्धि हो। क्या बता दिया। दूसरी स्टेज कौन सी है, क्रिया तो शास्त्रोक्त हो, अर्थात अणुव्रत महाव्रतादि का निर्दोष पालन हो और परिणाम भी उस क्रिया के अनुरूप महामंद कषाय रूप हो, परंतु अभिप्राय में पर द्रव्यों में जो 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 सेकंड वाला जो पार्ट है ना, वो है वो वास्तव में द्रव्यलिंगी मुनि का स्वरूप। पहला वाला नहीं है, पहला वाला तो जो है वो कहना चाहिए खाली आपने ओढ़ लिया है दिखावे के लिए, बाकी ना परिणाम सही है ना आपके अभिप्राय सही हैं। यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि क्रिया तो सही, क्रिया भी सही है, और जो क्रिया सही कैसी है कि बिल्कुल निर्दोष पालन कर रहे हैं आप, और वास्तव में अंदर से कषायें भी मंद हैं, द्रव्यलिंगी मनराज के हैं ना, 28 मूल गुणों का पालन ऐसे ही थोड़ी हो रहा है, तो महामंद कषाय रूप है, लेकिन अभिप्राय में खाली खोट है, अभिप्राय में परद्रव्यों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि आदि है। यहाँ उक्त दोनों परिस्थितियों का विश्लेषण सातवें अधिकार के व्यवहाराभासी प्रकरण में किए गए सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप के विवेचन के आधार पर किया जा रहा है ना। अपन ये दोनों जो स्थिति आई हैं इनको थोड़ा सा कल एनालिसिस करेंगे, और ये परिणाम और अभिप्राय की विपरीतता के ऊपर और विचार करेंगे। ये जितना इसको घोटोगे ना, उतना हमारे जीवन में हमें कितना अपने जो गहरे बैठे हुए जो मेरे संस्कार हैं उनको निकाल बाहर करने में बहुत मदद मिलने वाली। ये एक तरह से हमारे लिए एक रहस्यमयी कुंजी है, जिससे हम अपने परिणामों का स्वयं आलेखन करके और जो खोटे अभिप्राय हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं। आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, कल अपन इसके आगे देखते हैं। किरण जी पहुंच नहीं पाए, शायद ट्रेन में थे वो कहीं। नहीं आवाज नहीं, नहीं मैं आ रही। हूँ, कॉल पे हूँ, नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा है। हाँ अच्छा हाँ। ये नंबर सैमसंग वाले इस पे होंगे आप। हम्म। ओके ओके। तो आप सुन पाए ये सब। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बराबर सुन रहा हूँ। अच्छा good। बराबर अपने जो नौवें ग्रह पे तक जाने का वर्णन किया, लेकिन यदि थोड़ा ट्रेन सा में भी है? मिथ्या भाव रहता है तो। हाँ, ट्रेन हाँ, में हूँ। अच्छा कहीं जा रहे हैं क्या, आ रहे हैं? नहीं, आ रहा हूँ, घर पे ही आ रहा हूँ, बस कहीं गया अच्छा था अच्छा। नहीं। चलिए साहब बहुत बढ़िया। समय हो गया, संजय प्रकाश जी। मिथ्यात्व में नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभास वेको भानु सेवा खानी है। छहु द्रव्य जान वेको बंदे वेदी भान वेको स्वपर पहचान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको भवे उरे हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। कार्य हम्म। सर।